अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो यूनाइटेड स्टेट्स में उनका जो पेंटागन है उसकी तरफ से एक एनुअल मिलिट्री रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें स्पेशली यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के जो मिलिट्री रिलेशंस हैं या फिर इन तीन कंट्रीज के दरमियान जो मिलिट्री टू मिलिट्री क्लैश जो है वो रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला। मई 2025 में जो कुछ हुआ उसको इस रिपोर्ट में काफ़ी प्रोमिनेंटली मेंशन किया है। क्या कुछ यहाँ से यूएस इंटेलिजेंस ने कैप्चर किया उसको इस रिपोर्ट में मेंशन किया है, और साथ ही साथ पर्टिकुलरली पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड इस रिपोर्ट में नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-35 की बात हुई है। साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो J-10C की सेल हुई है और कितने एक्चुअल में नंबर पाकिस्तान की तरफ से J-10C के एक्वायर किए जा रहे हैं, इन सब को इस पूरी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है। और क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस का, यूएस की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनका आप सबको पता है कि कितनी ज्यादा रिलायबल होती हैं, तो इन रिपोर्ट्स में जो जो फैक्ट्स मेंशन किए गए हैं, जो जो नंबर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट माने जाते हैं। और इसी वजह से इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हमें इसको डिस्कस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है वो चाइनीज J-35 और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो लिंकेज है उसके ऊपर, उसमें इस यूएस की पेंटागन रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। एंड बाकी जो मई 2025 से रिलेटेड यूएस की तरफ से पेंटागन रिपोर्ट में जो चीजें मेंशन की गई हैं उनको हम इंशाल्लाह आज शाम में अपने सेकंड चैनल डिफेंस रिएक्शंस के ऊपर कवर करेंगे। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग J-35, J-10C, चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस यूएस पेंटागन की रिपोर्ट में एक चीज बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में हाईलाइट की गई कि ओवर द इयर्स पाकिस्तान और चाइना का जो मिलिट्री रिलेशंस है वो इस तरह से बिल्ड हुआ है कि पहले यहाँ पर 1970s 80s में क्या होता था कि चाइना रेगुलर मिलिट्री एक्सपोर्टर की तरह पाकिस्तान को एक सरप्लस मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा देता था, और टोटल में यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का मिलिट्री इक्विपमेंट होता था। 1970s 80s में चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो इसी तरह चलते रहे, जहां पर नॉर्मल वे के अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना की तरफ से पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन कोई भी स्ट्रेटेजिक लेवल की कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के दरमियान तब देखने को नहीं मिली। ऑब्वियसली उस टाइम के ऊपर अगर आप पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी देखेंगे तो 1970s 80s में हम अमेरिका की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे। उसी टाइम के अंदर हमने F-16 जैसा फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस में शामिल किया, तो उस टाइम के ऊपर जो हमारे चाइना के साथ रिलेशंस थे वो काफी ज्यादा लिमिटेड थे और सीधा सीधा हम मिलिट्री इक्विपमेंट उनसे बाय कर लेते थे। लेकिन 2000s के बाद यानी कि 2001-2 के बाद पेंटागन की रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन किया है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान 2001 से 2020-25 ऑनवर्ड्स फिर यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई, जिसके तहत पाकिस्तान एक ऐसी वाहिद कंट्री है जिसको चाइना ने अपना टॉप ऑफ द लाइन मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। यानी कि जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर चाइना दूसरे अपने कस्टमर्स के ऊपर लगाता है, जो नॉर्मल उसके कस्टमर्स है, वही रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के साथ वैलिड नहीं होती। पाकिस्तान को वही टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट दिया जाता है जो कि चाइनीज मिलिट्री खुद इस्तेमाल करती है। और पेंटागन की इसी रिपोर्ट में PL-15 को एज अ प्राइम एग्जांपल मेंशन किया गया है कि किस तरह बाकी दुनिया के लिए तो PL-15 का एक्सपोर्ट वेरिएंट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लिए ओरिजिनल PL-15 को एक्सपोर्ट किया गया, उनके यूज के लिए उनको ओपन किया गया, एंड देन उसी ओरिजिनल PL-15 के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर के ऊपर एक एयर टू एयर किल अचीव किया। तो जनरली यहाँ पर पेंटागन की जो रिपोर्ट है उसका कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को एक प्रॉपर गेटवे मिला चाइना की टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी को अक्वायर करने का, उसको यूज करने का, जिसके जरिए अब हम एक काफी ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर खड़े हैं और अपनी इंडिजिनस जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। यही सेम रीजन है कि अब चाइना की तरफ से J-35 जैसे जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो उनके टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, रिसेंटली ही उस प्लेटफॉर्म को चाइना ने डिजाइन करके अनवील किया है, तो ये प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के लिए ओपन हो चुका है। इस चीज की कंफर्मेशन भी यहाँ पर पेंटागन की तरफ से खुद की गई है कि चाइना की तरफ से यहाँ पर ओपनली J-35 की जो ऑफर है वो पाकिस्तान को की गई। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर KJ-500 जो नेक्स्ट जनरेशन AWACS है उसको भी J-35 के साथ पाकिस्तान को ऑफर किया गया। तो कुछ ही टाइम पहले जिस फैक्ट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद कंफर्म करके बाद में डिनाई कर दिया था, उसको अब यहाँ पर पेंटागन की रिपोर्ट भी कंफर्म कर रही है कि चाइना ने एक्चुअली में J-35 और ऐसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान को भेजी थी, और इसके जो फाइनेंशियल्स भी हैं वो भी इवन चाइना की तरफ से डिसाइड कर लिए गए थे कि किस तरह से पाकिस्तान को ये प्लेटफॉर्म्स जो है वो प्रोवाइड किए जाने थे। अब वो अलग बात है कि पाकिस्तान की तरफ से अब कोशिश की जा रही है कि इनके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना की जाए, बिकॉज अब यहाँ पर ये एक सेंसिटिव इशू बन चुका है। इंडिया इसको अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है, इवन तो वो यहाँ पर फेल हो रहे हैं, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है। तो बजाय इसके कि पब्लिक
सामने इन चीज़ों को नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म के इंडक्शन को मेंशन किया जाए। अब ये सारा जो प्रोसेस है वो बैकएंड के ऊपर, बैकडोर के ऊपर चल रहा है, जिस तरह से 2022 के अंदर हमने J-10C एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर किया था। तो J-35 से रिलेटेड जो डेवलपमेंट इस टाइम के ऊपर हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, या जो भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स और J-35 से, वो एक्चुअली में यहाँ पर अब चेकआउट हो रही हैं। यूएस इंटेलिजेंस जैसे जो प्रीमियर सोर्सेज हैं, जिनको फैक्ट्स की वजह से जाना जाता है, वो भी अब इन चीजों को आकर कंफर्म कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ पर इसी पेंटागन रिपोर्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो J-10C एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कंफर्म किया गया कि एक्चुअल में यहाँ पर 36 J-10C एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिनमें से इस टाइम के ऊपर एज ऑफ मई 2025 20 से 25 के दरमियान जो J-10C के यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में जो बाकी यूनिट्स हैं J-10C के वो डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी एडिशनल J-10C को लेकर अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई एग्रीमेंट चाइना के साथ तय पाया है तो वो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंशियल चीज है। उससे रिलेटेड यहाँ पर पेंटागन की ये जो रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं किया गया कि क्या एडिशनल J-10C जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस पे आएंगे, बिकॉज सिंपली ये चीज अभी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है और कोई इंफॉर्मेशन इस टाइम के ऊपर इसके बारे में अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पर ये क्योंकि एक यूएस पर्सपेक्टिव है, यूएस मिलिट्री की तरफ से ऑफिशियली ये एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है, एंड एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर F-16 को लेकर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन को मेंटेन कर रहा है, इवन वो फ्यूचर में इस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक तो अमेरिका पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस के ऊपर नजर बना के बैठा हुआ है, दूसरा वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से मिलिटरीली सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, और इस पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान जैसा एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसने अपने आप को मई 2025 में प्रूव किया है, उन तक भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेस जो है वो मेंटेन किया जा सके। बाकी इंशाल्लाह बाकी जो पेंटागन की रिपोर्ट रह गई है मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, उसमें हम डिटेल में बात अपने सेकंड चैनल डिफेंस रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो अभी से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि शाम को आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।